हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर मंथ की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर पेपर 2। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ की 6th वीडियो है, यानी इस वीडियो के बाद आपके पास टोटल 60 टॉपिक्स होंगे, जिसमें कि आपके 36 एसेज आपके पास हो जाएंगे और 12 आर्गूमेंट्स आपके पास होंगे और 12 रिपोर्ट्स होंगे जो कि करंट बेस्ड होंगे और मंथ वाइज, क्योंकि हर मंथ में हम 6 एसे 2 आर्गूमेंट 2 रिपोर्ट देखते हैं। तो आज भी देखेंगे। इस बार हमने 3 रिपोर्ट कर दी है बिकॉज थोड़े इंपॉर्टेंट थे तो हमने उसे ऐड कर दिया। बाकी इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि विजन वाले टॉपिक्स यूजुअली ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज विजन आप फॉलो कर रहे होंगे तो वो चीज़ उसमें आप विजन से कर सकते हैं। तो इसमें हम दिसंबर मंथ की देख लेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। करना क्या होता है आपको, मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो से बताई है कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको 1-1.5 पेज 2 पेज के नोट्स प्रिपेयर कर लेने। टॉपिक आपको सर्च करना है आगे यूपीएससी लिख के। कुछ टॉपिक के ऐसे होंगे जिनके डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और बाकी किसी में ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन दी गिवन आईडी इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, सो टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम पे ही मिलेगी। टेलीग्राम पे आपको जाके सर्च करना है ईस्ट डिफेंस और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पर आपको इसकी पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सो ऐसे में अगर हम देखते हैं, हमने कोशिश ये की है कि आर्गूमेंट के भी जो टॉपिक हैं वो रीसेंट जो मंथ में न्यूज़ में चीज़ें चल रही थी उसके बेसिस पे ली जा सकें, और जो भी इश्यूज़ अभी जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सारी चल रही है उसी के बेस पे हम चीज़ों को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो हमारा कोशिश वही रहता है, और थोड़ा सा हम मल्टी डायमेंशनल भी रखने की कोशिश करते हैं। लाइक अलग अलग सिक्योरिटी से एक हो गया, एक इंटरनेशनल रिलेशन से हो गया, एक वुमेन से हो गई, एक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सभी से हो गई। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाए। तो पहला अगर क्वेश्चन हम सिक्योरिटी से देखते हैं तो इंडिया सिक्योरिटी चैलेंजेस, थ्रेट्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, वेरी सिंपल। हम कोशिश करते हैं कि इसमें थोड़ा सिंपली ही रखें, बिकॉज हमारा फोकस ये है कि करंट इश्यूज जो हैं हर मंथ के वो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। नहीं तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसा आपके एग्जाम में भी आता है। बट हमारा फोकस ये है कि जो भी इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनसे क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, इससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए, जैसे इस बार आया था साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड, तो आप आसानी से उसे टैकल कर लें। अब सेम अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक बहुत ही बड़ा टर्म ले लिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखेंगे आप अरेबियन सी में आपके इश्यूज चल रहे थे, अटैक जो शिप्स के ऊपर हो रही थी, तो इस पे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अगर आप इन जनरल जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी कर लेते हैं और इंडिया का क्या रोल रहने वाला है इस पूरे अरेबियन सी में या रेड सी में, तो वो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। तो सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड अप्रोच। ठीक है, तो काफ़ी इसको होलिस्टिकली करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब भी ये आपका, जब तक ये लाइक आपका इजराइल हमास चलता रहेगा तब तक ये न्यूज़ में रहेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं फॉर आपका यूएई के साथ भी है, हमारा रशिया के साथ भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। फिर इंडिया ओमान रिलेशनशिप न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द रीसेंट विजिट, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पता होगा एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं राइज ऑफ क्राइम अगेंस्ट दी वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में कर सकते हैं, क्यों राइज हो रहा है, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, क्या लिए गए हैं, इन सभी एस्पेक्ट पे आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीआरबी जो डाटा है वो पूरा अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा ईस्ट डिफेंस वाले पे। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ठीक है, तो हमें देख सकते हैं आप अलग अलग एस्पेक्ट में हमने सिक्योरिटी पे, आईआर पे, हमारे वुमेन पे, सभी पे हमने टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, इकोनॉमी पे भी। ठीक है, सो ये आपके टोटल 6 टॉपिक्स हो जाएंगे। इंडिया साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, थ्रेट्स एंड स्ट्रेटजीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड अप्रोच। ठीक है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी, इंडियन ओमान रिलेशनशिप, राइज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। यहाँ पर अगर आप ये करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो आप इंडियन ओशन भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इंडियन ओशन कर लीजिए, वहाँ पर जो एजम्पशन आइलैंड है हमारा, उस पर, उससे हमारे क्या बेनिफिट हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें। फिर मालदीव्स वाला भी इशू आप कर सकते हैं, वैसे हम उसे जैन में कवर करेंगे, इस कारण से हमने इसे नहीं दिया है क्योंकि अभी वो थोड़ा डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे उनके प्रेसिडेंट के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उस पर, तो इस कारण से हम उसे जैन में डाल देंगे। ठीक है, देन मूविंग टू दी आर्गूमेंट। सो आर्गूमेंट में अगर आप देखते हैं तो 2 आर्गूमेंट होंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नेवर अबाउट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो हमने इसे रखा है। आपको पता होगा जो भी इश्यूज हो रही हैं आपकी गाजा स्ट्रिप ये सब में, तो उस बेसिस पर
ये है, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नेवर अबाउट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, ठीक है, ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने की वजह से क्या हमारे जो इंडियन इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट फेयर हो पाए हैं या नहीं, उस पर आपको लिखना है। सो हैज़ बीन एन इफेक्टिव टू मेक इंडियाज इलेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट और नॉट, ठीक है। तो दोनों साइड में आपको इसे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं रिपोर्ट पे, तो देखिए रिपोर्ट हमने 3 डाल दी हैं, ठीक है। पहला तो आपका उल्फा पीस अकॉर्ड हो जाएगा, दूसरा कॉप 28, ये तो सिंपल होगी क्योंकि आपने प्रिपेयर की होगी, अगर थोड़ी भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉप 28 पे कर सकते हैं। कॉप 28 से जितने भी आपके की जो इनिशिएटिव्स हैं वो उन सभी पे आपको थोड़ा सा अच्छा कंटेंट रख सकते हैं। एनवायरनमेंट इस बार एक थीम थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपके लिए कंटेंट होना चाहिए, तो आप कोट कर सकते हैं वहाँ से। एंड देन ये भी आपने प्रिपेयर किया ही होगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच, ठीक है। सो ये 2 आई होप कि आपने प्रिपेयर किया होगा, ये आप एक थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं अपने साइड से। बाकी अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तीनों कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसकी PDF आपको एज डिफेंस पे मिल जाती है, ठीक है। सो हमारे टोटल 10 टॉपिक्स हो गए। साइबर सिक्योरिटी वाला, मैरीटाइम सिक्योरिटी, देन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रूपी, देन इंडिया ओमान रिलेशनशिप, देन क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड देन चाइल्ड लेबर। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नेवर अबाउट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। देन इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड हो गई आपकी। फिर उल्फा पीस अकॉर्ड, फिर कॉप 28 एंड पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रिज। तो टोटल 11 टॉपिक्स थे, ठीक है। सो इन पे अगर आपके पास पहले से कंटेंट है, आपने बहुत सारे टॉपिक लाइक आपने कॉपलेट से प्रिपेयर कर रखा हो, तो आप एक रिपोर्ट लिख के ट्राई कर सकते हैं। इस पर पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच आपने प्रिपेयर कर रखा हो, तो आप एक उस पर रिपोर्ट लिख के ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जिन पे आपने पहले से कर रखा है कंटेंट प्रिपेयर, तो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन पे प्रिपेयर नहीं कर रखा उन पे आप कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ें आपने पढ़ रखी है, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गई या एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये इस तरह के टॉपिक्स है ना, पहले भी आप सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ा तो इस पर आपको करना ही है कि आप थोड़ा सा इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कीजिए, बिकॉज ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही टॉपिक जो आपको वहाँ पर 8 लिखने हैं वो सारे ही आपको पहले से प्रिपेयर्ड आपने किए होंगे। हो सकता है 6 उसमें से प्रिपेयर्ड हो, 5 हो, 7 हो, तो 1 या 2 हो सकते हैं वैसे कि एट द स्पॉट लिखना पड़े। तो इस तरह के टॉपिक्स जो है उस पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इस पर आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और उसके बाद उसे पढ़ें। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने लेट से 2 पॉइंट सोचे थे और आपको वहाँ पे 4 या 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो आप लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। और फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट भी आपने सोचा तो थोड़ा सा वीक टाइप का या उतने बेहतर तरीके से या उस तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन आप नहीं सोच पाए, तो अगर आपने पढ़ा उसे बाद में तो वो सेंटेंस फॉर्मेशन आपको ध्यान पे रहेगा। तो इस कारण से ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया वुमेन रिलेशन है, तो अगर इस पे आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा तो आप इस पे ज़्यादा नहीं सोच सकते। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ये थोड़ा बेसिक टॉपिक है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें जानते ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि जो टॉपिक थोड़े से सिंपल टाइप के हैं, खासकर सोसाइटी के टॉपिक्स जो होते हैं, सोशल इशूज़ के जो टॉपिक होते हैं, सोशल जस्टिस के जो टॉपिक्स होते हैं, उन सभी पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा कीजिए। बिकॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग एट द एंड आपको काफ़ी हेल्प करेगी। बिकॉज एग्जामिनेशन में अगर आपको एक ऐसे 17 मिनट में लिखना है तो वो तभी आप लिख पाएंगे जब आपकी ब्रेन उसी तरह से सोचेगी। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन 4 पैरा बॉडी में बनेंगे, फिर आपके कंक्लूजन, तो उस तरह से सोचने के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसी कारण से आपको कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, और बाकी इस पर कंटेंट आप अपना खुद का प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और इस सीरीज़ को आप काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स जो भी CAPU की प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।